मेरे गौरवमयी सुधी मेरे चैनल को देखने वाले लोगों, आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान और जय हो इस गरीब इंसान की, जो मेरे देश का, भारत का गरीब इंसान, किसान, मजदूर, मूल निवासी है। सिर के बल दोनों पैर ऊपर करके नाचा चूना आयोग। और ये जो 10,000 रुपये बिहार वासियों जो तुम्हें घूस दी गई है, इससे न तुम्हारी शिक्षा का, न तुम्हारी हेल्थ का, न तुम्हारी गरीबी का, न रोजगार का कोई भी कटने वाला नहीं है रोग। तुम इतने भोले हो, तुम इतने सोच के कच्चे हो, जो अपने भविष्य को नहीं पहचान पाए, अपने भविष्य को नहीं पहचान रहे। हाँ, जहां तक यह है, आपने कोशिश इतनी की है जबरदस्त वाली। जो माहौल था बिहार में चुनाव का, उसको देखकर नहीं लगता था कि बीजेपी या नीतीश कुमार दोबारा आ जाएंगे, लेकिन ये सच है, चुनाव आयोग ने बिहार की जनता को औकात दिखा दी। पीएम मोदी ने, अमित शाह ने बिहार की जनता को औकात दिखा दी। कुछ भटकाव हुआ होगा, महिलाओं में कुछ भटकाव हुआ होगा, लेकिन 10,000 रुपये की वजह से कितना भटकाव हुआ होगा? 20%, 30%, 50% बस। लेकिन अंधाधुंध वोट पड़ रहा था। जहां बीजेपी और नीतीश की सभाओं में जनता नहीं थी, वहां उमड़ उमड़ करके तेजस्वी की सभा में, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी की सभा में इतनी भीड़, इतना जज्बा था, एक अलग ही टाइप का उत्सव नजर आ रहा था। लेकिन चुनाव आयोग ने एक ज्ञानादेश जारी कर दिया है, आपके सिर पे लाद दिया है, 5 साल भुगतो। और वो जो 10,000 रुपये जो मिले हैं, वो खैरात नहीं है, वो आपको उधार दिए गए हैं, आपकी चमड़ी से वसूल लिए जाएंगे। और घपला सुनाऊं, चुनाव आयोग का घपला। एसआईआर के बाद में जो भी चुनाव की लिस्ट बनी है, बैलेट लिस्ट, उसमें टोटल बिहार में मतदाता हैं 7,42,00,000। वोट पड़ा है 7,45,00,000। और वोट कितना था? वोटिंग कितनी हुई? लगभग 67%। 67%, यानी कि पूरी जनता ने, एक भी व्यक्ति नहीं रहा बिहार में ऐसा जिसने वोट ना डाला हो। है ना ये ताज्जुब की बात? आप देखो। और विशेषकर मेरे दलितों, मेरे गरीबों, मेरे तमाम वहाँ अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियां हैं जो भुक्तभोगी बनी हुई है। आप ये समझो, ये क्रांति का समय है, संपूर्ण क्रांति का समय है। और जब भी क्रांति जन्म लेती है तो बिहार से ही जन्म लेती है। अगर 67% वोट पड़ा है, तो इस हिसाब से टोटल मतदाता होना चाहिए 12 करोड़ लगभग। 12 करोड़ लगभग। 12 करोड़ में से अगर 7,45,00,000 डालेंगे तो 67% बैठेगा। लेकिन जितनी जनता है बिहार की, उससे ज्यादा वोट पड़ गया, और एक भी ऐसा मतदाता नहीं रहा जिसने वोट ना दिया हो। ये संविधान को, ये अतिवादी लोग हैं, आरएसएस के, बीजेपी वाले, सामंती लोग हैं, जो आप दोबारा से मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। सामंत
बनकर आप पे राज करना चाहते हैं, आपके हकूकों को लूटना चाहते हैं, आपके अधिकारों को लूटना चाहते हैं, आप पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं, आपकी बहन बेटियों के बलात्कार होंगे, आपको जूतों से मारा जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और ऐसा हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां गरीबी बहुत ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आमदनी बहुत कम है, रोजगार बहुत कम है, कोई फैक्ट्रियां, कोई उद्योग धंधे नहीं है। आप केंचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग की बेईमानी को लेकर उसके गिरेबां को पकड़ना चाहिए संवैधानिक रूप से कि ये बता, तेरे ही अनुसार बिहार में 7,42,00,000 मतदाता हैं, वोट 7,45,00,000 कैसे पड़ गया, और वोट पड़ा है 67%, तो 12 करोड़ मतदाता दिखा। लोगों, संविधान को बचा लो, इस देश को बचा लो, और मुझे पूर्ण आशा है कि क्रांति होगी, बिहार से ही क्रांति होगी। ये राजद या ये जो गरीबों की, पिछड़ों की पार्टियां हैं, ये हारी नहीं है, इनको हराया गया है। एक वो जरा सी लड़की खड़ी हुई है मैथिली ठाकुर, उसका कोई दूर दूर तक नाम निशान नहीं था, हर आदमी हंस रहा था, लेकिन वो भी जीत गई। गजब हुआ है, गजब। यानी सोचने से परे है, कल्पना से परे है। सारे सेफोलॉजिस्ट 7,500 8,000 पत्रकार जो घूम घूम करके हर बंदा कह रहा था कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन वो बंदा तेजस्वी यादव हारते हारते बचा है, ये हालत है। और सारे जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं, जितने भी रुचि रखते हैं, जितने भी संविधानवादी लोग हैं, वो आज की डेट में बेहोश हैं सोच सोच करके कि किस हालत में। यहां तक के नीतीश को भी अपंग बना दिया बीजेपी ने। अब उसकी वो हेकड़ी नहीं चलेगी, और जहां तक उम्मीद है 90% वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। कोई आरएसएस से ढूंढ के लाया जाएगा ऐसा चेहरा जो अतिवादी हो, और जुल्म और सितम के लिए तैयार हो जाओ। बिहार वासियों, आपकी मेहनत को, आपकी वोटिंग करने के तरीके को सलाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। लेकिन चुनाव आयोग, केंचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग, उल्टे सिर नाचा है, दोनों पैर ऊपर करके सरेंडर कर दिया है। और भविष्य में आप देखेंगे कि उसको किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, कोई राजनीति में लाकर कोई मंत्री पद दिया जाएगा, राज्यसभा भेजा जाएगा, कुछ न कुछ होगा। तो बस मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इस देश के संविधान को बचा लो, इस देश की गरिमा को बचा लो, इस डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचा लो।